हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। गाइस, कल का ब्लॉग आपने मेरा देख लिया था। ये नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है और आज मैं अपने डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और मैदे में भी, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना था। तो उन्होंने बुलाया था मुझे 2 हफ्ते बाद, तो मैं 3 हफ्ते बाद जा रही हूँ। तो बस मैं अब डॉक्टर के जा रही हूँ और जाकर दिखा कर आती हूँ, फिर देखती हूँ क्या बताते हैं। और ये जो है ना 7 नंबर में फ़ौजी जो शहीद हो गए थे उनकी वो लगाई हुई है तस्वीरें। तो यहाँ पर मैंने कहा आपको थोड़ी सी वीडियो बना के दिखाती हूँ। थोड़ी बहुत लगी हुई है जहाँ पे चश्मे वगैरह मिलते हैं ना, वहाँ पर। तो बस अब मैं डॉक्टर नुमान शेख को दिखाती हूँ, तो वहाँ जाके मैं दिखाती हूँ और आपसे मिलती हूँ। और मैं यहाँ आ गई थी और ये लोग बैठे हुए थे, शोर भी बहुत हो रहा था। ये दोनों भी मेरे साथ आई थी। ज़ारा तो मेरे साथ हमेशा जाती है। मायरा को भी मैं लेकर आती हूँ अब तो। और डॉक्टर के इधर जो है वो उस तरफ आदमी बैठते हैं, इधर लेडीज़। तो मेरा नंबर जो है वो उन्होंने कहा था कि फ़ोन पे कि 8वां नंबर है और अभी 10 नंबर जा चुके हैं। अब देखते हैं। तो बस मैंने डॉक्टर के दिखा दिया था। डॉक्टर के दिखा के अल्फजर से अम्मी के लिए रोल लेना था। ये रोल लेके और थोड़ा बहुत मुझे होलसेल वाले से सामान लेना है। शालथी डेयरी की इधर से स्टोर है, वहाँ से मुझे सामान लेना है। ये लेके मैं घर जाऊँगी सीधी। होलसेल वाले की मैं उतर के नहीं गई थी, रक्शे वाले भाई को भेज दिया था, वो जानते हैं, वो लेकर आ गए थे। बस ये लेके हम जा रहे हैं और ये दोनों जो हैं यहाँ बैठ के खोल के खाना शुरू हो गई है चीज़ को। आपको पता है बच्चे जो हैं वो बच्चों चीज़ें देख के वैसे ही सब्र नहीं करते। और सही अच्छी बात है, बच्चे जो दिल करे मांगे और खाएं, अच्छी बात है। और बस यहाँ स्टोर पे आ गए थे, यहाँ से सामान ले रहे थे। तो ये तो रोज़ का ही सामान है, 1-2 दिन छोड़ के ही लेना पड़ता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये नींबू पानी और टैंक मैंने लिया था ताकि गर्मी है, ज़ारा को बना के दे दिए, स्कूल के टाइम पे ले जाए। वैसे वो थर्मोस और जूस लेके जाती है। उन्होंने मुझे टेस्ट भी करवाया था। मैं घर आ गई और घर आके मैं खाना खा रही हूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और जन्नत को भी मैंने चिप्स दे दी थी और ज़ारा और मायरा अंदर है। और खाना खा के और मैंने आगा खान लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया। टेस्ट जो है मेरा कल परसों मिलेगा या शायद कल मिल जाए, तो देखते हैं। वैसे तो कल मिलेगा, तो वो कह रहे थे कल नहीं आया तो मैसेज आ जाएगा, तो पता चल जाएगा बस। उसके बाद रात को सो गई थी और ये सुबह के टाइम में इधर जो है मेरी भाभी और जो ना रक्शे में हम बच्चों को छोड़ने आए थे, क्योंकि मैंने शिफ्ट नहीं लगाई हुई, भाभी ने बच्चों की शिफ्ट लगाई हुई है। तो भाभी चाय पी रही थी और रक्शे वाले भाई हैं वो भी चाय पी रहे थे। ये वही हैं जिनके साथ हम रात में मैं जा रही थी और ये मेरे से पैसे मांग रही थी। मैंने इसको 10 रुपये दे दिए थे। तो बस फिर उसके बाद मैं घर चली गई थी। और ये दोपहर में मैं ज़ारा को लेने जाती हूँ, सुबह में उसके पापा छोड़ने जाते हैं। बाकी आज मैं सुबह भाभी के साथ चली गई थी इसलिए। और मैंने शिफ्ट नहीं लगाई हुई, पहले लगाई हुई थी, अब मैंने हटा दी है। तो मैं ज़ारा को किराया का रक्षा करके लेने जाती हूँ और छोड़ने जाती हूँ, और सॉरी लेने जाती हूँ और छोड़ने उसके पापा जाते हैं। सुबह भाभी के साथ इसलिए चली गई थी, भाभी बोली थी कि मेरे शौहर का नाम लेके कि वो क्यों जाएंगे, आज अपन चलते हैं। तो इसी रक्शे में चलते। तो बस इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहिएगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, मैं कल डॉक्टर की गई थी, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। आज ये दूसरे दिन की वीडियो है और ये दोनों दिन की वीडियो साथ ही आएगी। ये लोग नहा के खेल रही हैं, जन्नत बैठी हुई है, ज़ारा बोरी, ये सब खेल रही है। मासी सफाई करके चली गई, उसके बाद हमने नाश्ता किया। तो ये आप देखें हमारे कमरे की हालत वापस इन लोगों ने क्या करी। और ये एक फीडर यहाँ है, एक फीडर वो रहा। बस ये वाला पलंग ज़ारा का, एक ये मेरा पलंग बिल्कुल ठीक है। बाकी ये इनका बेड, इस पे इधर बेड पे जो है वो मायरा सोती है। इस वजह से जो है ना मैंने ऐसे ना ये नीचे प्लास्टिक बिछाई हुई है, ये वाली। तो ये कि ये जो गद्दे हैं ना ये 2 हैं, एक गंदा हो जाता तो मैं दूसरा इस पर बिछा देती हूँ बेड के ऊपर। नीचे प्लास्टिक है। वैसे तो पैम्पर भर जाता है पेशाब से, तो मैं फ़ौरन मुझे महसूस होता है कि पेशाब कर लिया है तो मैं वो चेंज कर देती हूँ। बाकी सोते वक्त कभी ऐसा होता है बंदा इतनी गहरी नींद में सो रहा था, नहीं पता चलता पैम्पर से बाहर पेशाब निकल रहा है। बेड ख़राब हो तो बेड में तो बदबू हो जाएगी, गद्दे में तो शुरू से ही जब से ज़ारा पैदा हुई है जब से मेरी आदत है कि मैं पहले प्लास्टिक बिछाती हूँ, उसके बाद उसके ऊपर मैं ये ऐसे जो है रज़ाइयाँ बिछाती हूँ। ये रज़ाई है, रज़ाई टाइप की बनी हुई है जो ये नरम है बिल्कुल ना, और नीचे ऐसे प्लास्टिक बिछा के फिर ऐसे बिछाती हूँ। और गाँव तक ये इसलिए लगाती हूँ ताकि जो है वो आराम से सोइए, बेड पे पलट मार के नहीं चिल्लाएं। बच्चे चले जाते हैं, वैसे मेरी तीनों बेटियों में से कभी भी कोई बेड से सोते हुए नहीं गिरी। वैसे उठे हुए गिरी हैं, उठे हुए चलती बहुत है ना इसलिए, मगर सोते हुए कभी नहीं गिरी। फिर भी मेरी आदत है कि मैं ये ऐसे करके लगाती हूँ। और ज़ारा कभी कभी यहाँ सोती है ऐसे पैर करके,
और मायरा यूँ सोती है और कभी ज़ारा यहाँ सोती है। वैसे ज़ारा का ये बनी हुई है, तो ये करके ये लोग बाहर खेल रही हैं। उसके बाद में कल मैंने डॉक्टर को दिखाया था और आगा खान लेबोरेटरी से मेरा टेस्ट हुआ था। आज मुझे वो टेस्ट उठाना है, तो मैं उठाने जाऊँगी। तो 2 दिन की वीडियो आपके पास मेरी मिलेगी कंटिन्यू, क्योंकि मैंने 2 दिन की वीडियो अपलोड करूँगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा और मैं आपको दिखाऊंगी और इसको देखें क्या कर रही है। और बस अभी इनके बाल बांधूंगी और बेड झाड़ के थोड़ी सी झाड़ू दूंगी नीचे से। गाइस, ये कल मेरा दराज से पार्सल आया था, तो मेरी सिस्टर ने उठा के रख दिया था। फिर मैंने बोला आज खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है 826 रुपये का, और ये मैंने मंगाया वो जो बच्चों के बालों में जैसे जेल लगाते ना, इस टाइप के ना वो लगाते, जैसे बच्चों के बाल चिपक जाते। जैसे ये ज़ारा के बाल है ना, ये ऐसे जो हैं ये खड़े हुए ऊपर से ना, तो ये सारे जो है वो चिपक जाएंगे। तो ये उसके लिए लोशन क्रीम टाइप का है, ये मंगाया है मैंने ना। तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है ये, तो ये मैंने मंगाया था दराज से, और अब बस मैं ज़ारा के भी लगाऊंगी और ट्राई करूँगी। बाल तो मैंने बांध दिए, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस, मैं हो गई फारिग सारे काम से, साफ़ करके कमरा बंद कर दिया, क्योंकि मेरे घर में थोड़े लाल बेग हो रहे हैं। तो मैंने ना कमरे में नहीं जाए, इस वजह से किचन में है ना, क्योंकि कबर्ड वगैरह नहीं बने हुए, जब बनेंगे इंशाल्लाह। तो इस वजह से वो लाल बेग का स्प्रे है, वो स्प्रे कर देते हैं ना, वो सो जाते हैं, समझ लें सुन हो जाते हैं। तो मैं फिर उनको झाड़ू से मार देती हूँ। अब इतने मारे उसके बावजूद भी हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए। तो मैंने इसलिए कमरा बंद कर दिया ताकि कमरे में जाए। उस कमरे को बंद नहीं कर सकते, वो इसलिए बंद कर देंगे, बहुत भपका हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो खिड़की है पीछे वाली, जो ट्रेन की पटरी की तरफ खुलती है, वो उधर से छिपकलियाँ आती हैं अंदर ना। तो मैंने इसलिए छिपकलियों से बहुत डर लगता है, मैंने बंद कर रखा है। और मेरे वैसे ये बारीक वाली जाली जो है, ये वाली ये लगी हुई है, बाकी वो पीछे वाली खिड़की में नहीं लगी हुई, वो पीछे लग नहीं सकती थी। वैसे ये सारे घर में ना ऐसे बारीक जाली लगी हुई, पहले शीशे की जाली है, फिर ये बारीक है। तो मैं ऐसे कर देती हूँ, तो हवा आती रहती है, छिपकलियाँ या कोई मच्छर या ऐसे नहीं आती। और ये किचन में भी ये देखें, यहाँ पर भी ये जो एग्जॉस्ट फैन है, ये हमने खुद नहीं लगाया है, अब्बू ने मतलब हमारे लगाया, मेरे हस्बैंड ने और अब्बू ने मिल के लगाया। यहाँ सारे कबर्ड बनेंगे, एग्जॉस्ट फैन फिर छुप जाएगा, जाली ऐसी लगी पड़ी है। तो और ये जो है ये वाला हिस्सा, ये चूहा खा गया था ये, तो यहाँ पे जाली कट के जो है ये पूरी जाली कटेगी, फिर लगेगी। जाली वाले को बोला, उसको टाइम नहीं मिला, आके लगाएगा। तो इस वजह से कपड़ा लगा रखा था कि कोई चीज़ नहीं आए। तो बस ये मैं नीचे जा रही हूँ, फिर नीचे जाके इंशाल्लाह रिपोर्ट उठाने जाऊँगी, डॉक्टर को दिखाऊँगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा। गाइस, मैं नीचे आ गई, तो नीचे आई तो मम्मी ने खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी और आलू बनाए हुए हैं, और मैं खाना खा रही हूँ, और ज़ारा भी खाना खा रही है, और मायरा और जन्नत भी खा रही हैं दोनों। गाइस, मैं नीचे आई, नीचे आने के बाद मैंने खाना वगैरह खाया। खाना खा के जो है हम सीधे आ गए थे, मायरा सो गई थी। तो हम लोग आए चप्पल की दुकान पे, मदर डे पे। मैंने अपनी अम्मी को सिर्फ सूट दिया था, चप्पल नहीं दी थी। तो मैंने सोचा मम्मा को चप्पल भी दिला दूँ, तो मैं बस वो दिलाने के लिए आई थी, अगर पसंद आ गई तो। क्योंकि मेरी सिस्टर ने तो 8 नंबर से ली थी। तो ये है सर्विस, हम यहाँ से लेने आए थे। तो बस मैंने कहा यहाँ से नहीं, तो बराबर में भी एक शॉप है, तो वहाँ से मैंने कहा देख लो, अगर यहाँ समझ नहीं आ रही तो वहाँ से देख लेते हैं। तो ज़ारा हमारे साथ आई थी और जन्नत, और कोई भी नहीं था, बस हम थे तीनों। तो बस यहाँ से अगर कोई चप्पल पसंद आ गई तो मम्मा ले लेंगी, और नहीं पसंद आई तो फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइम ये 8 नंबर से देख लेंगी। क्योंकि मेरी सिस्टर ने भी 8 नंबर से ही ली थी, आपने वीडियो देखी होगी। वो वीडियो तो हमारी कुछ ज़्यादा ही लंबी थी, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। कपड़े पसंद करना, चप्पल पसंद करना बहुत मुश्किल बात होती है। तो ये मम्मा को थोड़ी समझ आ रही थी, क्योंकि साइज़ में नहीं मिल रही थी। तो फिर हम उसके बाद निकल गए। तो मम्मा ने कहा चलते हैं अपन 7 नंबर। तो हम 7 नंबर जा रहे थे। 7 नंबर पे शमा टिक्की पे जाएंगे, कुछ खा कर आएंगे, फिर घर आएंगे। तो वापसी में स्टाइलो आएगा। तो मैंने कहा मम्मा स्टाइलो से देख लेना। तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं, पहले चलते हैं, अगर स्टाइलो वापसी में खुलवा, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा हो रहा था। और रिपोर्ट उठाने जाना था। मैं रिपोर्ट उठाने इसलिए नहीं गई कि उनका मैसेज आया है कि रिपोर्ट अभी आई नहीं है। तो फिर बस मैंने कहा यहाँ पर चलते। तो हम शमा टिक्की पे आ गए थे, आर्डर हमने दे दिया था, अभी वो लेकर आएंगे। तो बस उन्होंने भी सलाद रायता वगैरह रखा था, तो ये रखा हुआ। मेरी सिस्टर, मेरी मम्मा और ज़ारा बैठी हुई है। ये खा के, और अगर स्टाइलो खुला हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधा घर जाएंगे इंशाल्लाह। और रिपोर्ट उठाने में आज कल चली जाऊंगी, कल नहीं तो परसों चली जाऊंगी। वैसे तो मेरी तबीयत अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है।
बाकी फिर भी रिपोर्ट कराना सही है। तो गोला कबाब और पराठा आ गया है गरम गरम, तो आप भी हमारे साथ खा लें। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स किया करें मुझे सपोर्ट करें। बस ये खा के हम घर जाएंगे ये खा के हम घर जाएंगे। थोड़ा गला ख़राब रहता है मेरा तबीयत की वजह से, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, इस पे गौर नहीं कीजिएगा, क्योंकि मजबूरी है, क्या करें। और जन्नत को मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ बार बार कि वो जो है कुछ नहीं खा रही है, उसको खीरा बहुत पसंद है, वो खीरा बड़ा शौक से खाती है, वो खीरा खा रही है। और जो हमारा बिल आया था वो आया था 1160 रुपये का। तो बस हमने ज़्यादा तो कुछ नहीं खाया था, कोल्ड ड्रिंक पी थी, 2 गोला कबाब और पराठे, और खा के हम स्टाइलो आ गए थे। बस स्टाइलो से अब सीधा घर जाएंगे, और उसके बाद मेरी वीडियो दी एंड कर दूँगी और आपको अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। जो है फिर नेक्स्ट वीडियो मेरी आपको मिलेगी, और वो वीडियो मेरी रिपोर्ट लेने जाऊँगी वहीं की मिलेगी, या अगर कहीं और जाना हुआ। चप्पल अभी तक तो मम्मा को पसंद नहीं आई, यहाँ पे शायद क्या पता कोई पसंद आ जाए, नहीं आई तो मैं मम्मा को बाद में दिला दूँगी। सूट तो मैंने दे दिया था, और वो वीडियो आपने हमारी एंजॉय की होगी कि बहुत मस्ती की उसमें उसके बाद हमने। और ये चप्पल भी बहुत अच्छी लग रही थी पैर में। बाकी मम्मा का पैर बहुत छोटा है, 6 नंबर है, तो साइज़ में बड़ा फ़र्क होता है, फिटिंग सही नहीं बैठती इसलिए। और यहाँ पर जन्नत अपनी चप्पल उतार के बैठ गई दिखाने के लिए कि मेरी चप्पल देखो। और पर्स के कलेक्शन बहुत अच्छे थे, और यहाँ पे 21% डिस्काउंट भी लगा हुआ था। तो सिस्टर कह रही थी कि तुम कुछ देख लो अपने लिए। भाई मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं देख रही, मुझे 8 नंबर में पर्स बहुत पसंद है, और मुझे पर्स बहुत ही पसंद है, मैं बहुत पर्स लेती हूँ। और चप्पलें भी मुझे बहुत पसंद है, बाकी पर्स में ज़्यादा लेती हूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। और हम घर आए थे तो भाभी ने, ये बड़ी वाली भाभी ने मम्मा के लिए कुछ ला के रखा हुआ था, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। उन्होंने फ्रूट, पर्स, चप्पल, केक, दाल मोठ, क्योंकि बड़ी भाभी ने मम्मा को कुछ दिया नहीं था, वो लेने नहीं जा पाई थी क्योंकि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया। आप उनके लिए दुआ कीजिएगा, उनके चोटें लगी हैं, वो सही हो जाए। तो उनका दिमाग वहीं लगा हुआ था, उन्होंने मम्मा को कुछ दिया नहीं था। अब लेकर आई हैं, तो हम घर पहुँचे थे तो वो उन्होंने मम्मा के लिए लाके गिफ्ट रखा हुआ था लाके गिफ्ट रखा हुआ था। तो ये सूट है, और पर्स है प्यारा सा, केक है, और दाल मोठ वगैरह है। तो ये भाभी लेकर आई थी। असल में भाभी के भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो भाभी जो है वो उनका दिमाग वहाँ लगा हुआ था इसलिए। हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। गाइज़ मैं ज़ारा को लेने जा रही हूँ, ज़ारा के पापा उसको छोड़ने गए थे और मैं बस लेने जा रही हूँ। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बनाया था, 3 दिन से मेरी वीडियो कंटिन्यू चल रही है, तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो जो है वो शाम में आपको मैं अपलोड कर दूँगी, मिल जाएगी। तो शाम से मैं नेक्स्ट वीडियो, मेरी नई वीडियो बनेगी। तो बस बहुत ज़्यादा कड़क धूप हो रही है, घर जाके मैं आपसे बात करती हूँ, क्योंकि इस वक्त बहुत धूप भी हो रही है और ना गर्मी में बड़ा अजीब सा लग रहा है, पानी की प्यास लग रही है। मैं घर आ गई थी, घर आने के बाद जो है वो ज़ारा नहाने चली गई, तो मैंने कहा ज़ारा के लिए जो है वो पराठा बना लो। मैंने ज़ारा के लिए पराठा बना लिया, और ज़ारा नहा कर आई, तो जब तक उसका नाश्ता बन जाएगा, क्योंकि उसको बहुत भूख लग रही थी और वो हमेशा नाश्ता करके फिर सो जाती है, क्योंकि वो शाम में 5 बजे ट्यूशन जाती है। ये ज़ारा के लिए चाय रखी है, और ये दूध मैंने पकने के लिए रख दिया बचा हुआ। तो बस जो है ये पक जाए दूध और चाय बन जाए, ज़ारा की पराठा बन चुका है, तो फिर मैं ज़ारा को नाश्ता कराती हूँ। उसके बाद जो है फिर सो जाएगी, मैं भी सो जाऊँगी, फिर शाम में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स किया करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। तो इसलिए कि मैं शाम से नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊँगी, और इस वीडियो को मैं दी एंड कर दूँगी इसका, क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यू चल रही है इसलिए। तो मैंने कहा बस अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।